हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अहाना का ये रूम है और अहाने ने अपने रूम का क्या हाल किया है। हर जगह उसने गंदगी मचा रखी है। इस डब्बे में उसने पानी भर के रखा है पूरा। और ये मैं रोज़ ठीक करती हूँ, ये वापस से वैसे ही कर देती हूँ। तो अब मेरी काम वाली जो है वो आ चुकी है। आज काम वाली के साथ भी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। बेचारी ऑटो से आ रही थी और पता नहीं कैसे तो भी ऑटो से गिर गई। भी क्या हुआ मैं ज़्यादा उससे ज़्यादा डिटेल में मैंने पूछा नहीं। वो काफ़ी लेट आई थी और ये जो टाइम है अभी मुझे अहाना को लाने के लिए निकलना है, तो मैंने सब्ज़ी वगैरह खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। वो काफ़ी लेट कर रही थी तो मैंने सब्ज़ी वगैरह काट के रख लिया था कि अभी थोड़ा वो किचन साफ़ कर देगी तो मैं फटाफट जाके रोटी वगैरह सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी। तो ये मैं थोड़ी सी व्यवस्थित कर रही हूँ। और इतने ऊपर रखने के बावजूद भी उसने स्कूल से आते हुए सारा सामान ऊपर से नीचे रख लिया था और वो वापस से वैसे ही फैला के रख दी थी। तो ये रोज़ का ये रहता है, मैं कितना भी सामान ठीक से रखूँ वो वापस से सब वैसे ही रख देती है। तो यही सब चलते रहता है। और ये कमरा मैंने स्पेशली अहाना के लिए ही रखा है ताकि वो खेले। तो अभी उसका ये कंप्लेन रहता है कि इस रूम में तो एसी नहीं है, इसमें मुझे बहुत गर्मी आता है। तो ये वैसा ही बोलती रहती है और बोलती है अपने पापा से कि पापा अब इस कमरे में भी एसी लगाओ। तो ऑलरेडी हमारे 2 कमरे में एसी है, प्लस जो है हमारा जो सोफ़ा वाला एरिया है वहाँ भी एसी है। बट इस रूम में नहीं है तो इसमें उसको गर्मी लगते रहता है। तो अभी वो इस रूम में खेलना नहीं चाहती है, एसी वाले कमरे में खेलना चाहती है। तो यही सब है। तो मैंने फटाफट जितने सारे सामान थे उसको थोड़ा बहुत व्यवस्थित करके रखा। बट मुझे पता था कि कोई फ़ायदा नहीं है, वो वापस से वैसे ही ज़मीन पे ही आने वाला है। लेकिन मैंने झाड़ू पोछा करने वो आने वाली थी तो झाड़ू पोछा के लिए मैंने फिर वो सारा सामान अच्छे से ऊपर रख दिया था। और ये मेरा चश्मा एक बहुत ये वेस्ट साइड से ही मैंने लिया था तो वो भी मुझे मिला, वो उसी के खिलौने में था। तो ये आप देख सकते हैं कमरे का उसने बहुत ही ज़्यादा बुरा, और इतना ज़्यादा उसके पास कलर है, कलर आते ही सारा डब्बे से निकाल के इधर उधर फेंक देती है। तो दोस्तों बस अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट की एंट्री में भी सामान उसने ऐसे सजा के रखा था। और इसके पापा ऐसे आते थे अंदर क्योंकि इसमें इस वाले कमरे में उनका सामान वगैरह रखा हुआ है, बट उठा के नहीं रखते। तो यहाँ दोस्तों मैंने जो पेपर थे यहाँ पे बहुत अच्छा है, स्विगी और इसे है और बिग बास्केट से एकदम 5 से 8 मिनट में जो भी आपका सामान घर की है वो मतलब आ जाता है। एक बार तो मैं सब्ज़ी चढ़ा दी थी और धनिया था ही नहीं, तो फिर मैंने तुरंत ऑर्डर किया और वो तुरंत विदिन मतलब मेरा ऐसा था कि मैं अभी थोड़ा कुछ काम कर ही रही थी कि सब्ज़ी तुरंत आ गया। तो बेचारी वो काम वाली है, ये भी बहुत पतली दुबली है। मेरी जितनी काम वाली रहती है वो बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली रहती है। तो काफ़ी लेट हो चुका है, उसके लिए मैंने चाय वाय बना के रख दिया है और वो फटाफट अब झाड़ू पोछा करेगी और मैं तुरंत ही यहाँ से फिर मैं अहाना के लिए लेने के लिए निकल लूँगी। तो यहाँ मैं खिलौने वगैरह सब रख रही हूँ। ये सब इसलिए रख देती हूँ कि झाड़ू पोछा अच्छे से होता है। और दोस्तों मैंने बालों में लगा रखी है मेहंदी। ये ना मैंने आपको बोलती थी नहीं मेरे कुछ बाल जो आगे वाले वाइट हो गए, तो ये पता नहीं कोई निशा मेहंदी करके है। तो ये मेहंदी कहने के नाम मात्र है और इसका जो 2 है, एक रेड कलर का है, ब्राउन कलर और दूसरा जो है वो ब्लैक कलर। तो मैं जो है वो ब्राउन वाला यूज़ करती हूँ। और तो इससे ना मतलब 1 महीने तक चल जाता है और रेडिश आता है। तो ये पता नहीं ये मेहंदी है कि नहीं। और मेरी जो एक काम वाली थी ना वो ये वाला यूज़ करती थी तो उसका वाइट पार्ट ब्लैक में टर्न हो जाता था। तो मुझे लगता था ये कैसा मेहंदी है, अभी एक ना कलर मेहंदी है। तो दोस्तों आज थोड़ा मेरा हचपच हो गया। अभी मैं अहाना को लेके आ गई हूँ, उसको मैंने बैठाया है और मैंने ना पूजा जो नहाने के बाद पूजा नहीं किया था। मैंने सोचा था कि अहाना को लेके आऊँगी तब दीप दिखा दूँगी, क्योंकि ऐसे दीप घर में जला के छोड़ते नहीं है। एक बार मेरा ऐसा हो चुका है कि उस दीप से आग लग चुका है घर में। तो अभी मैं अहाना को लाने के बाद फिर मैं भूल ही गई, मैं रोटी वोटी फटाफट बनाई और फिर मैं ये पाखी को लेके आ गई थी। तो आज खाने में भी काफ़ी लेट हो गया था, 2 बज चुका था।
अदरवाइज़ पाखी को लाने के बाद मैं आहाना वगैरह को खिला देती हूँ, लेकिन आज आधा घंटा लेट रहा। और उसके बाद हम लोग खा पी के थोड़ा लेट गए, सो गए। और उसके बाद कपड़े मैंने धो दिए थे बट मैंने डाले नहीं थे, तो ये मैं सारे कपड़े भी डाल रही हूँ। सो के उठी हूँ तो सबसे मुझे कब था कि कपड़ा धोल के रखा है और मैं डाली नहीं है, तो इस तरह से मैं यहीं पे ही सुखाती हूँ। और यहाँ पे सुबह सुबह धूप काफ़ी अच्छा आता है, शाम के टाइम पे तो नहीं आता, लेकिन एकदम से धूप शाम धूप के टाइम पे सुबह सुबह बहुत अच्छा धूप आता है। तो और सारा कमरा खूब रोशनीदार है, धूप सब कमरे में आते हैं। बट वही है कि गर्मी भी उतनी है। गोरखपुर वाले घर में धूप नहीं आता था तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन ये मुझे ये अच्छा लगता है कि घर एकदम में एकदम रोशनी रहता है। तो ये फाइनली मैंने वो सारे डाल दिए। और मैंने ये सुबह सुबह जो भी जितने ये लोग के स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह थे, छुट्टी था वेडनेसडे को, तो मैंने सारा जो है वो उसका यूनिफॉर्म वगैरह भी धुलने के लिए डाल दिया है। और कपड़े वगैरह मैं चला दूँगी मशीन। और बाकी फिर मैं तो सोई हुई थी, आहाना और पाखी को भी डांट डांट के सुलाई थी, क्योंकि पाखी तो 5 बजे सुबह से ही उठ जाती है और आहाना 7 बजे उठती है, तो उनको भी थोड़ी बहुत नींद आती रहती है। तो दोस्तों ये मेहंदी जो है उससे बाल तो बहुत अच्छे हुए हैं, बट मैंने आप लोग से पिलग्रिम का शैम्पू और पिलग्रिम का मैंने हेयर मास्क लाया था। तो कल मैंने बालों में मेहंदी लगा के रखा था, तो मैंने उस पर फटाफट शैम्पू तो कर लिया था। तो शैम्पू करने से मेरे बाल तो काफ़ी अच्छे, मतलब स्ट्रेट वो उसी वाला था कि फिज़ी हटाने के लिए। लेकिन कंडीशनर और ये शैम्पू दोनों एक साथ यूज़ करती थी तो बाल मेरे बहुत टूटते थे। तो मैं थोड़ा अभी चेक करूँगी कि इससे सिर्फ शैम्पू से बाल टूट रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये घड़ा वगैरह भरने का काम जो होता है वो मैं सुबह सुबह ही करती हूँ, बट आज काम वाली लेट करके गई थी और उसके तुरंत जाते ही मुझे आहाना को लाने के लिए निकलना था, तो ये घड़े वरे भरने वाला काम मैंने नहीं किया था। तो मैं फ़िलहाल घड़े भर रही हूँ। और ना घर में दूध भी नहीं था, तो वही मैं अभी स्विगी से फटाफट दूध भी मंगवाऊँगी, और ताकि फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँ और बच्चों के लिए दूध बनाऊँ। तो घड़ा भरने में भी पूरा जो मेरा जो आरओ है ना, उसका पूरा का पूरा पानी जो है वो ये मतलब ख़त्म हो जाता, फिर भी घड़ा थोड़ा सा बचा रहता है। तो दोस्तों ये फाइनली मैंने ये फ्रिज कवर कल धो दिया था और ये यहाँ पे लगा दिया था, ये वाला जो। दोस्तों ये अगले दिन का है, मैंने नाश्ते में डोसा बनाया था। और दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।